प्रिय विद्यार्थियों, कबीर की रचना को बीजक कहा जाता है और बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ कि साखी का मतलब उन दोहों से है जो कबीर ने अपनी आत्मा को साक्षी मानकर लिखे थे। सबद पद शैली को कहा जाता है और रमैनी चौपाई को कहा जाता है। ऊपर हमने कुछ पद पढ़े थे, जैसे दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। यह कबीर का पद है। एक अचंभा देखर भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। यह कबीर की रमैनी है। रमैनी चौपाई को कहा गया है। तो कबीर में यहाँ पद भी मिलते हैं, चौपाई भी मिलती है जिनको रमैनी कहा जाता है, और दोहे मिलते हैं। दोहों की बहुतायत है और दोहों को अंगों में बांटा गया है। अंगों में बांटने का काम है वो बाद में किया गया। कबीर ने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया था। आपको तो यह भी मालूम होगा कि कबीर तो अनपढ़ थे, इसलिए कबीर की जो रचनाएं हैं वो कबीर ने नहीं लिखी। कबीर ने केवल कही और लिखी उनके शिष्य धर्मदास ने। लेकिन अंगों में बांटने का काम है वो रज्जब से किया जाता है। रज्जब के शिष्यों ने और रज्जब ने उसको अंगबद्धों में अंगों में बांटा था। तो अंग अपने यहाँ सीधा सा अगर मतलब समझे तो अंग का मतलब अध्याय है, और एक प्रकार की रचनाओं को एक अध्याय में रखा गया है। जैसे पहला अंग हमारा सामने दिखाई दे रहा है वो है सुमिरन को अंग। सुमिरन को मतलब है स्मरण करना। जब हम कबीर की रचनाओं को देखते हैं और हमने ऐसे दोहों को देखा, जिस किसी ने भी अंगों में बांटा होगा उसने जब ऐसे दोहों को देखा जिसमें बार बार स्मरण की बात की गई है, तो जब स्मरण की बातें होती है तो उन दोहों को इकट्ठा करके एक जगह रखा गया और उसका नाम रखा गया सुमिरन को अंग। तो पहली बात तो अंग का मतलब अध्याय है, और दूसरी बात यह है कि सुमिरन को अंग में जितने दोहे हैं उसमें प्रभु के नाम के स्मरण को महत्व दिया गया है। इसीलिए अंगों में बांटने का आधार दोहे का मिजाज है। उस दोहे का मिजाज क्या है? अगर उस दोहे में विरह की बात की गई है तो उसको विरह को अंग में रख दिया गया है। अगर इस दोहे में गुरु का महत्व है तो उसको गुरुदेव के अंग में रख दिया गया है। अगर उस दोहे में नाम स्मरण को बताया गया है तो सुमिरन को अंग में रख दिया गया है। तो ये ध्यान दें कि अंग क्या चीज़ है। यह बात आप अपनी अगर आपको मालूम पड़ता है, पहली बात तो ध्यान होना चाहिए। जब आपकी प्रश्न पत्र में कोई दोहा आता है और उसकी व्याख्या आपको करनी होती है तो दोहे को पढ़कर आपको अनुमान लगना चाहिए कि ये किस प्रकार की बात इसमें कही गई है। तो फिर उसी आप लिखिए प्रसंग में कि यह जो दोहा है वो कबीर के बीजक से और हमारी पाठ्य पुस्तक से सुमिरन को अंग से लिया गया है, यानी यह जानकारी भी आपको देना चाहिए। प्रसंग का मतलब यह होता है कि हम उसकी लोकेशन बताते हैं। प्रसंग में 2 चीज़ें बताई जाती हैं। जब आप सप्रसंग व्याख्या करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें बताते हैं। सप्रसंग ऊपर जो संदर्भ लिखते हैं आप उसमें, अब उसमें लोकेशन बताते हैं कि ये जो रचना है जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं वो कहाँ से है, तो उसकी सटीक लोकेशन आप बताइए। दूसरा, हम एक लाइन में यह बताते हैं कि इसमें है क्या, एक लाइन में, यानी उसका एक हल्का सा आभास देते हैं कि इस दोहे में गुरु का महत्व है, इसमें नाम स्मरण की बात है। केवल एक लाइन में बताइए आप, तो ये लोकेशन और उसका एक लाइन में सारांश। उसके बाद में उसकी विस्तार से व्याख्या पर व्याख्या पार्ट में की जाती है। विशेष में अनेक प्रकार की भाषा को लेकर, शिल्प को लेकर जो भी बात आपको लगती है विशेष, कुछ भी लिख सकते हो आप, विशेष का कोई अंत नहीं है। आपको अगर अपने गांव गुआड़ की बात भी लगती है, आपने कबीर की कोई बात पढ़ी और उसको समझा, उसके बाद में आपको याद आता है कि मेरे गांव में भी ऐसी कोई बात है, तो वो भी आप लिख सकते हो कि ऐसा ही मेरे गांव में भी होता है, या इससे मिलता जुलता, या उससे उल्टा, या इस चीज़ को हमारे गांव में ये कहते हैं। कुछ भी आप लिख सकते हैं, विशेष का अंत नहीं है। तो पहला दोहा हम पढ़ रहे हैं। दोहा शैली है, आप दोहा छंद है। इसमें दोहे में आपको ध्यान है कि इसमें 13-11 मात्राएं होती है, और यह दोहा है वो अर्ध सममात्रिक छंद है। अगर हम कहीं इसका होगा तो बाद में इसको पढ़ेंगे छंदों को। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। कबीर दास कहते हैं कि भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। अब अलग अलग चीज़ें होती है, कोई भक्ति करता है, कोई भजन करता है, कोई तीर्थ जाता है
कोई यात्राएं करता है, कोई भूखा रहता है, कोई उपवास करता है, कोई फलाहारी है, कोई दूधाहारी है, पता नहीं क्या क्या है। कबीरदास कहते हैं कि एक हरि का नाम ही सब कुछ है। यही बात निर्गुण की, यही बात विशेष होती है कि वह एक के ऊपर टिका रहता है। इसलिए एकेश्वरवाद होता है। यहाँ पे निर्गुण में निर्गुण पंथ होता है, उसमें एकेश्वरवाद होता है। उसको यह भी कहा जाता है कि यह इस्लाम से प्रभावित है, क्योंकि इस्लाम में भी एकेश्वरवाद है। कबीरदास कहते हैं कि एक ही है, उसी का नाम ही प्रमुख है। चाहे आप भक्ति करो, चाहे भजन करो, हरि नाम है। आपको हरि का नाम अगर आप स्मरण करते हो, बार बार उसको रटते हो, तो आपको फिर कोई भी प्रकार की भक्ति, भजन, तीर्थ यात्रा, उपवास, आयोजन, कर्मकांड किसी की भी आवश्यकता नहीं है। दूजा दुख अपार, इसके अलावा जो भी चीज़ें वो दुख देने वाली है, वो सांसारिक कष्ट देने वाली है और वो सांसारिक मोह में डालने वाली है। असल में दुख यह नहीं है कि आपको कोई रोग हो जाएगा, लेकिन आप मोह में पड़ेंगे। सगुण है वो एक प्रकार का मोह है, और मोह से कष्ट होता है। इसलिए निर्गुण है वो कहते हैं केवल एक ईश्वर का नाम, और उसके लिए विरह की आवश्यकता नहीं है। विरह इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपके भीतर आप सिर्फ पहचानने की जरूरत है। इसलिए सगुण में विरह अधिक है, निर्गुण में कम है। भक्ति भजन हरि नाम है। नाम का मतलब नाम है, वोट नहीं है। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। कबीरदास कहते हैं कि मन से, वचन से और कर्म से, कबीरदास कहते हैं स्मरण करने में ही सार है। ईश्वर का स्मरण करना ही सार है, मुख्य वस्तु है। मनसा वाचा कर्मणा का मतलब यह है कि आप केवल कबीर ईश्वर का नाम लेने के लिए आप आवश्यक नहीं है कि आप पालथी मार के आसन पे बैठें, हाथ में माला लें और घंटे 2 घंटे का समय नियत करें। ऐसा नहीं है। आप किसी भी समय, आप काम करते समय, घूमते समय, सोते समय, उठते समय, बैठते समय, किसी भी समय ईश्वर का नाम ले सकते हैं। और निर्गुण की यही विशेषता है कि किसी भी प्रकार के आयोजन की आवश्यकता नहीं है। तो कबीरदास कहते हैं कि ये जो कबीर के ईश्वर के नाम का स्मरण आपको करना है, इसके लिए आपको किसी भी प्रकार के आयोजन की आवश्यकता नहीं है। मन, वचन और कर्म से कबीरदास कहते हैं प्रभु के नाम का स्मरण कीजिए। कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत सब सोधिया, दूजा देखूं काल। अब जो पहले दोहे में बात अंत में कही गई, दूसरे दोहे में उसी बात से प्रारंभ किया गया है। कबीरदास कहते हैं कि प्रभु के नाम के स्मरण करने में ही सार है। सार का मतलब हम ये कहेंगे काम की वस्तु। सार का मतलब हम ये कहेंगे कि जो काम की चीज़ है वो निकल जाती है। सार का मतलब रस भी होता है। जब आप किसी चीज़ का रस निकालते हो तो उसमें जो छिलके वगैरह वो बाहर निकल जाते हैं, कचरा होता है, वो केवल सार। जैसे बहुत बार जैसे आप मतलब 1 किलो मौसमी का आप 2 गिलास जूस निकालेंगे तो कचरा सब बाहर निकल जाता है। काम की चीज़ रह जाती है। इस संसार में जो काम की चीज़ है वो ईश्वर का स्मरण है। सार की बात है वो ईश्वर का स्मरण है। और सकल जंजाल, और सकल और समस्त जंजाल है। जंजाल को हम ये कहेंगे कि असल में जाल शब्द से बड़ा है। जंजाल वो है जिसमें आदमी उलझ जाता है। जंजाल वो है जिसमें व्यक्ति अपने आप को नहीं पहचान पाता। हमारे गांव में तो जंजाल सपने को भी कहते हैं। ऐसे सपने जो निरर्थक होते हैं, ऐसे सपने जिसमें कभी कहीं हम पहुंच जाते हैं। और ऐसे सपने, कई बार तो सपने ऐसे आते हैं जिसमें एक स्टोरी होती है, लेकिन कई बार ऐसे सपने भी आते हैं जिसमें 5-6 स्टोरी मिक्स हो जाती है और कुछ ठीक ठीक याद नहीं रहता कि क्या हुआ था। तो उसको हम जंजाल कहते हैं। तो मतलब बड़े बुजुर्ग इस शब्द का प्रयोग करते थे कि भी, और जब बड़े बुजुर्गों को ज़्यादा जंजाल आता है, जिसका चित्त भ्रम में रहता है उसको अधिक जंजाल आते हैं। तो जब व्यक्ति भ्रम में रहे और वह अपनी गति को भी नहीं पहचान पाता और वह अपने बारे में भी नहीं जान पाता और उसको खुद को भी मालूम नहीं है कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, अनेक प्रकार के कामों में अनेक प्रकार की चीज़ें उसके जीवन में मिक्स हो जाती है, तो यह सब सांसारिकता है, यह सब जंजाल है। अगर आप एक के भरोसे रहें, अगर आप एक का स्मरण करें, यह धार्मिक मामलों में भी लागू है। मतलब सामान्यतः यह होता है कि जो आम जनता है वो कभी किसी पंथ के और कभी किसी पंथ के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इसलिए कबीरदास ने कहा है, कबीरदास कभी काम करने और काम छोड़ने के लिए कभी नहीं कहते। कभी उन्होंने यह नहीं कहा कि आप काम को छोड़ दीजिए,
काम तो करना ही है जीवन यापन के लिए, लेकिन ये जो और सकल जंजाल है वो असल में अनेक प्रकार के भ्रम में पड़ने से बचाने के लिए कह रहे हैं वो। क्योंकि ये समय वो भी था, कबीर के समय नाथपंथी थे, कनफटे जोगी थे, सिद्ध थे, बौद्ध थे, जैनी थे और शैव थे, शाक्त थे, वैष्णव थे, पता नहीं कौन कौन से कितने कितने पंथ। और ये तो वो है जो इतिहास में मान्यता आधारित है। और नहीं तो पंथ गांव गांव में पंथ मिलते हैं। भारतीय समाज के अंदर गांव गांव में अलग अलग मंदिर मिलते हैं, अलग अलग देवता मिलते हैं और उनकी संख्या वो, अब जब हम कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता, तो 33 करोड़ तो वो है जो मुझे लगता है पंजीकृत हैं। अपंजीकृत देवताओं की संख्या तो इससे भी कहीं अधिक रही होगी, अरबों में रही होगी, क्योंकि गांव गांव में दो तीन देवता अलग उनके विशेष होते हैं। तो और सकल जंजाल, ये जो बाकी जो चीज़ें हैं वो केवल जंजाल हैं, वो भ्रम में डालने वाली होती है। आदि अंत सब शोधिया, आदि से लेकर अंत तक, आदि यानी प्रारंभ से लेकर अंत तक सब शोध कर लिया। कबीरदास तो एक बात यह भी है कि कबीरदास जो बात कहते हैं वो उनकी सब अनुभव की हुई बातें हैं, वो उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त की हैं, इसलिए वो शास्त्र की बात नहीं करते। तुम कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखिन की देखी। इसीलिए वो कहते हैं कि आदि अंत सब मैंने शोध कर लिया है, मैंने पहचान लिया है। दूजा देखूं काल, दूजा जो भी है वो मृत्यु के समान है। मृत्यु से कबीर को डर नहीं लगता, और यहाँ कबीर मृत्यु से निवारण की बात भी नहीं करते, लेकिन यहाँ मृत्यु का मतलब है नाश, जीव का नाश। तो ये और जो भी है संसार में वो मृत्यु है, नाश है। पंच संगी पीऊ पीऊ करे, छठा जो सुमिरे मन, आई सूती कबीर की पाया राम रतन। अब पंच संगी पीऊ पीऊ करे, छठा जो सुमिरे मन, कबीरदास कहते हैं कि मेरे मन में कौन है जो राम के नाम का स्मरण करता है। लेकिन राम का नाम लेने से जब जीव है वो राम का नाम लेती रहती है, लेकिन इससे सफलता नहीं मिलती। सफलता तो तब मिलती है जब उसमें मन लग जाता है, आत्मा लग जाती है। इसीलिए कबीरदास कहते हैं कि पंच संगी पीऊ पीऊ करे, कि मेरे 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 मेरे साथी हैं, वो प्रियतम प्रियतम करते रहते हैं। तो 5 साथी कौन है? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख कान नाक आदि। तो पंच संगी पीऊ पीऊ करे, छठा जो सुमिरे मन, और छठा मन भी स्मरण करता रहता है। फिर इससे ऊपर असल में हम ये मानते हैं कि जब अब साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि आत्मा वो एक प्रकार की एनर्जी है, और शरीर में सारा खेल एनर्जी का। मैं इसको बहुत अधिक महत्व देता हूँ। ऊर्जा का जो ऊर्जा नाम का ये जो शब्द है बहुत विराट है। पूरे संसार में मुझे लगता है एनर्जी से बेस्ट कोई शब्द नहीं होगा। अगर आप इसके बारे में सोचें, सब खेल इसका है। तो अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो आत्मा एक एनर्जी है, ऊर्जा है, और परमात्मा सुप्रीम एनर्जी है। ये कन्याकुमारी वाले भी यही बात कहते हैं। तो फिर अपनी ऊर्जा के स्तर भी 3 होते हैं। पहली ऊर्जा है शरीर के स्तर की। जब हम काम कर रहे हैं शरीर के स्तर पर तो उसका परिणाम उतना नहीं आता, लेकिन फिर हम मन लगा के काम करते हैं तो उसका परिणाम आता है। लेकिन अगर किसी काम में आत्मा ही लग जाए तो फिर उसका परिणाम 100% आता है। इसलिए जैसे अब कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो केवल वो आंखों से पढ़ रहा है और बोल रहा है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कुछ याद नहीं होगा और उसको कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन वह पढ़ाई में मन लगाता है, और मन लगाने का मतलब यह है कि उसको लगता है कि मुझे परीक्षा में पास होना है, अच्छे अंक लाने हैं, तो उसको ज़्यादा चीज़ें याद रहेगी, वह ज़्यादा प्राप्त करेगा, ज़्यादा हासिल करेगा। लेकिन कोई व्यक्ति, कोई विद्यार्थी किसी चीज़ में आत्मा लगा लेता है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मुझे हिंदी साहित्य से प्रेम है, एक शब्द मैं कहूँगा आत्मीयता। आत्मीयता का मतलब यह है कि हम उससे अपनापन महसूस करते हैं। जब कोई विद्यार्थी हिंदी साहित्य से अपनापन महसूस करने लगता है तब वह केवल पाठ्यक्रम की पुस्तकें नहीं पढ़ता, उसको कहीं से कोई कहानी मिलेगा तो पढ़ लेगा, अखबार में मिलेगा तो पढ़ लेगा, खुद भी लिखेगा, कहानी लिख रहा है, कविता लिख रहा है, ये उसकी आत्मीयता है। अब ये उसकी जो ऊर्जा है वो आत्मा के स्तर की आ गई, तो उस विषय में उसकी जो पारंगतता है वो अधिक होगी निश्चित रूप से, और वह निश्चित रूप से सफल होगा ऐसा विद्यार्थी जो अपनी आत्मा के स्तर तक अपनी एनर्जी को ले जाता है। वही बात अध्यात्म की। कबीरदास कहते हैं पंच संगी पीऊ पीऊ करे, मेरे 5 साथी हैं वो प्रियतम प्रियतम करते हैं और राम के नाम का स्मरण करते रहते हैं, लेकिन यह ऊर्जा शरीर के स्तर की है। छठा जो सुमिरे मन,
और छठा मेरा मन स्मरण कर रहा है, तो यह मेरे मन के स्तर की ऊर्जा है। और आई श्रुति कबीर की श्रुति कबीर की, मुझे लगता है यहाँ पे सुरती शब्द का प्रयोग किया गया। यह जो सुरती का मतलब लो लग जाना, एक प्रकार से उसमें पूरी तरह से लग जाना, तो यहाँ हम इसको आत्मा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आई श्रुति कबीर की जो पाया राम रतन, और फिर मैंने राम रूपी रत्न वो पा लिया। राम रूपी रत्न वो राम, क्योंकि मेरे लिए अनमोल है वो, मेरे लिए सबसे बहुमूल्य धन है वो राम है। तो यह रूपक अलंकार भी है। तो जब आत्मा के स्तर पर मैंने अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित किया, शरीर के स्तर पर कुछ नहीं हुआ, मन को नियंत्रित किया, बहुत अच्छी बात है। ये असल में एक प्रोसेस है। आप शरीर से शुरुआत कर सकते हैं, आप सबसे पहले आत्मा से नहीं कर सकते। शुरुआत आपको शरीर से ही करनी है। उसके बाद में मन को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मन नियंत्रित होगा तभी। बहुत बार ऐसा मैंने खुद चर्चा की है मेरे साथियों से कि जब हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, मैंने भी कोशिश की, तो ध्यान नहीं लगता, तो फिर क्या करें। मैं उनको कहता हूँ कि जब मैं आंख बंद कर लेता हूँ तो चौगुने विचार मन में आते हैं। खुली आंखों से हम एक चीज़ को देखते हैं तो बंद आंखों से 10 को देखते हैं, तो फिर इसका क्या किया जाए। तो जो पहले कुछ लोग अच्छा कर चुके हैं इस संबंध में, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप केवल आंखें बंद करके 15 मिनट बैठिए। पहले तो 15 मिनट बैठने का ही अभ्यास कीजिए। अगर आपके मन में जो कुछ भी आता है, कुछ भी अगर आप मन में कुछ आता है तो आने दीजिए, जो भी आ रहा है वो। तो शुरुआत में तो आप 15 मिनट बैठ भी नहीं पाओगे। जैसे ही 1 मिनट होगा, कहीं कमर में दर्द होगा, कहीं पैर में खुजली होगी, कहीं गले में खराश होगी। जो पहले अब जो नहीं हो रहा था वो अब बैठने से हो रहा है। तो शुरुआत में तो शरीर को आदत डालनी पड़ेगी। तो शरीर को आदत जो पड़ जाएगी, तब जो आपके मन के अंदर जो विचारों का एक मतलब पूरी बाढ़ सी आ जाती है, वो धीरे धीरे रुकेगी, क्योंकि शरीर के बाद में मन के ऊपर नियंत्रित होता है। और एक समय ऐसा आएगा जब आप 15 मिनट बैठेंगे तो 15 मिनट एक ही चीज़ पर ध्यान लगा पाएंगे, तो वो ऊर्जा आत्मा के स्तर तक पहुंच जाती है। अब उसमें कितनी बढ़ती आगे, वो आगे की बातें हैं, उसके ऊपर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। तो फिलहाल मुझे लगता है ये वीडियो इतना ही, बाकी आगे की वीडियो में। धन्यवाद।